हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारे हाई स्कूल गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत अच्छे नंबरों से पूछा जाता है पेपर में। चलिए, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं। उसी बेस पर हम कुछ प्रश्नों को आज हल करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर कोई बिंदु है, जैसे हमारा ये है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। हमको इन बिंदु ए से बिंदु बी की बीच की दूरी निकालनी है कि कितनी है। मान लेते हैं ये बिंदु के ए निर्देशांक हमारे हैं x, y, इसको मान लेते हैं x1 बिंदु, इसको मान लेते हैं x1 और ये हमारे हैं y1। ये क्या है x2, ये हमारे हैं y2। ये हमारे बिंदु हैं और हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। अच्छा, निर्देशांक क्या होते हैं? देखिए, निर्देशांक जो हमारे होते हैं, ये निर्देशांक हमारे होते हैं x, y। इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोट। ये हमारा भुज होता है, ये हमारा कोट होता है। हमेशा ये 5, 3 ये एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है। ये किसका होता है? एक्स अक्ष का। और ये हमारा किसका होता है? वाई अक्ष का। ये हमेशा ये एक्स अक्ष का रहता है, ये हमारा वाई अक्ष का रहता है। ये हमारे भुज होते हैं, ये हमारा कोट होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें सूत्र निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फार्मूला ये होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। या तो इसको और भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? d बराबर √x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। तो आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी, इस सूत्र पर हम हल करेंगे। आज एक सूत्र एक सवाल पर आज हम क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। चलिए, अब हम दूरी का सूत्र लगा के क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसे ये हमारा प्रश्नावली है, इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने 5, 0 और है आपका -12 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे? आप लोगों ने सीखा है। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है? ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2। आगे होता है x3, y3। ऐसे मान लेते। अब क्या निकालना है? दूरी। d बराबर क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप क्या करेंगे? इसी में वैल्यू इसकी हम पुट कर देंगे। x2 वैल्यू कितनी है? -12, तो -12 लिख देंगे। चिन्ह किसका है? माइनस का, माइनस कर देंगे। x1 का मान कितना है? 5, तो 5 का कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 0, माइनस का कितना है? 0 का होल ऑफ स्क्वायर। आप क्या करेंगे? -12 और -5 कितना है? -17 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, ये किसका, अगर हम किसी भी संख्या का माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस का ही आएगा। अब ये हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो कितना इसका आ जाएगा? ये 17, 21 का आंसर आ जाएगा। ठीक, या चाहें तो इसको हम √17
ठीक। 17 का होल ऑफ स्क्वायर, आप 17 जानते कितना होता है, 17 का होता है 289, 289 किसका होता है, 17 का ही होता है। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 4,3 इसको हम डाल दे रहे हैं, 4,3, 4,3 और आपका है 2,5, 2,5 के बीच की दूरी निकाल लें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको करते हैं x1 y1 x2 y2। अब क्या कर लेंगे, अब हम दूरी का सूत्र लगा देंगे, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें मान हम रख देंगे, x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 मान कितना है 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है 3। अब यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, अब 4, 2 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 से 3 क्या बच्चा कितना 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए ये -2 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, प्लस का ही आएगा, प्लस कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, कितना 4 4 √8। अब √8 को हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 √2। कैसे लिखते हैं देख लीजिए, ये 8 हमारा लिखा है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, कितना आएगा 4, 2 दूनी 4। अब 2 से जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको हम बाहर कर लेंगे, तो 2 का जोड़ा बना 2 को बाहर कर लेंगे और √2 बच रहा है इसको रूट में कर देंगे, इसको हम 8 को ये लिख सकते हैं। तो यही इसका हमारा आंसर हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, एक हमारा फार्मूला होता है मध्य बिंदु की दूरी। अच्छा, मध्य बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के दूरी का सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 3,4 माइनस 3,4 और है हमारा 3,-4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या करेंगे इसमें, देखिए हमेशा x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1, तो x1 का मान कितना है बोले इसमें रख देंगे, कितना है -3 प्लस x2 का मान कितना है 3 बटे 2 कामा कर लेंगे, y1 का मान कितना है 4 प्लस का होता है, ये माइनस का है तो माइनस का 4 बटे 2 कितना आएगा, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, कितना आएगा 0 बटे 2। यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस का 4 कितना आएगा बटे 2, यानी कि 0,0। मतलब संख्या 0,0। इसी प्रकार और भी हम सवालों को करने वाले हैं।